नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर भागलपुर से आपके सामने रखेंगे। भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गिरोह को पकड़ा है, बड़ा खुलासा किया है। अगवा करके फिरौती मांगी जाती थी, गैंग का खुलासा हुआ। अभ्यर्थियों को ये गैंग अगवा करता था। दरअसल दूसरे राज्यों से बिहार में परीक्षा देने के लिए आने वाले छात्रों का अपहरण किया जाता था और ये पूरा सिस्टम बहुत ही संगठित तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक वैसे छात्र जो दूसरे राज्य से परीक्षा देने के लिए बिहार आते थे, पहले तो उनसे परीक्षा में पास कराने के नाम पर 10 से 15 लाख रुपए मांगे जाते थे, लेकिन जब अभ्यर्थी पैसे नहीं देते तब उनका अपहरण कर लिया जाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से करण सिंह नाम का अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने भागलपुर जा रहा था। उसका अपहरण हो गया। करण का एग्जाम अंग इंस्टीट्यूट लाजपत नगर में था। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि इसमें पूरा का पूरा गिरोह शामिल है। पुलिस ने आधा दर्जन युवकों को गिरफ्तार किया जो इस गिरोह में शामिल थे। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी सीबीटी एग्जाम में धांधली करते थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी परीक्षा सेंटर से सेटिंग कर लेते थे, कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेते थे, फिर सही जवाब देकर पास करवाते थे। इंसॉल्वर गैंग के पास से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चेकबुक, परीक्षा का प्रवेश पत्र, एटीएम कार्ड भी पुलिस ने बरामद किए। के हिसाब से उसका पैसा मांग के यहाँ पे उसको भेजा जाता था। यहाँ पर आकर वो व्यक्ति कंप्यूटर रीस्टार्ट करता था। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद किसी एक ऑनलाइन जो एनी डेस्क के माध्यम से उसका जो कंट्रोल है किसी और रिमोट लोकेशन पे चला जाता था। वहाँ पर कोई सॉल्वर बैठकर या तो गूगल के माध्यम से या चैट जीपीटी या फिर सॉल्वर के माध्यम से वहाँ से सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन को कंट्रोल करके एग्जाम के जो आंसर्स थे वो मार्क किए जाते थे। भागलपुर पुलिस ने अपहरण करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। यह गिरोह दूसरे राज्यों से भागलपुर परीक्षा देने आने वाले छात्रों का अपहरण करता था और छात्र के परिजनों से मोटी रकम की मांग करते थे। इस गिरोह में सीबीटी संचालित करने वाले कई परीक्षा केंद्र के भी शामिल होने की संभावना है। मामले का खुलासा तब हुआ जब यूपी के अलीगढ़ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने भागलपुर आए छात्र करण सिंह की अपहरण होने की भागलपुर पुलिस को इसकी सूचना मिली। जब पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो इस गिरोह का पता चला है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल नालंदा, भागलपुर, मुंगेर के आधा दर्जन से अधिक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही भागलपुर के परीक्षा केंद्र अंग इंस्टीट्यूट के परीक्षा केंद्र से चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित कई प्रवेश पत्र भी बरामद किए हैं। गिरोह में शामिल मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने के लिए भागलपुर पुलिस बिहार सहित दूसरे राज्यों में छापेमारी कर रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी जानकारी रखते हैं। संजय सरावगी दिल्ली पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शीर्ष नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। दरअसल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद, बिहार बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनको मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया गया। अब वो दिल्ली पहुंचे हैं। न्यूज 18 से भी उन्होंने खास बातचीत की। खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी में संभव है जब एक आम कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सुनते हैं उनसे पूरी खास बातचीत। शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करने के लिए मैं दिल्ली आया हूं। इसके पहले भी जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्षों ने बहुत अच्छा संगठन का काम किया है, संगठन को बढ़ाया, तभी आज एनडीए इतनी प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार में है। तो भारतीय जनता पार्टी के तो विचारधारा और कार्यकर्ता, जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, वही हमारा सर्वोपरि है, वही जो है काम करता है। तो आज शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना, आगे का दिशा निर्देश लेना, तो इसीलिए मैं दिल्ली आया हूं। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गुवाहाटी पहुंचे, जहां पर सबसे पहले वो मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान नितिन नवीन ने कहा, मां कामाख्या आदि शक्ति हैं, मां का आशीर्वाद देशवासियों को मिलता रहे। ये ऐसा धाम है जहां आने से हमें शक्ति मिलती है। इस ऊर्जा से पूरी ताकत के साथ हम देश और प्रांत की सेवा में लगते हैं। तो मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे।
देशवासियों के लिए कामनाएं की और साथ ही ये कहा कि ये ऐसा धाम है जहां मुझे आने से शक्ति मिलती है। उनका बयान सुनवाते हैं। माँ कामाख्या आदि शक्ति हैं और हम सब अपने माता के आगे मत्था टेक कर माँ का आशीर्वाद समस्त असम वासियों को मिलता रहे, देशवासियों को मिलता रहे। अपने जितने सनातन के सब लोग हैं उन सभी सनातन वासियों को भी माँ की असीम कृपा बनी रहे। ये एक ऐसा धाम है जहाँ पर हम लोग आने के बाद अपने आप को कहते हैं कि जीवन में कुछ स्थान है जहाँ से आपको ऊर्जा और शक्ति मिलती है। तो माँ के सभी शक्तिपीठों में से अपने आप में एक बड़ा शक्तिपीठ है माँ कामाख्या का, यहाँ से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा का पूरा ताकत लेकर हम देश और प्रांत की सेवा में लगते हैं। और अगली खबर मोतिहारी से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां गोविंदगंज से विधायक एलजेपी आरबी के विधायक दल के नेता राजू तिवारी अचानक अस्पताल पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कई अनियमितताएं देखी। कुव्यवस्था को देखकर भड़क गए। विधायक राजू तिवारी ने जमकर क्लास लगाई है। उसी वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल साफ सफाई को लेकर, मरीजों के इलाज को लेकर, दवा के वितरण में गड़बड़ी के साथ साथ अस्पताल में हो रही अनियमितताओं को लेकर वो गुस्से में दिखे। विधायक राजू तिवारी अपने समर्थकों के साथ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में हो रही गड़बड़ी को लेकर उन्होंने फटकार लगाई। क्यों नहीं दिया बताइए? क्यों नहीं रहे दिनांक में? अभी नहीं है। क्यों नहीं है? आप बेडशीट क्यों नहीं दिए हैं? 2 दिन है, क्यों नहीं दिए हैं? आपको काम करना नहीं करना है? कौन है मालिक, किस कंपनी का है? हम लिखेंगे इस खिलाफ में, हम रद्द करा देंगे। होश में रहेंगे, उनको बोल दीजिएगा। राजू बेडशीट क्यों नहीं दिए? और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। सहरसा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर आगजनी की घटना सामने आई है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। 3 घर जलकर जिसमें खाक हो गए। लाखों के नुकसान का भी संभावना जताई जा रही है। लाखों रुपए के सामान जलने की आशंका है। ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए दिखे। नवहट्टा थाना क्षेत्र के चंद्रायण के लखनी गांव की ये घटना बताई जा रही है। आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह हो सकती है। चंद्रायण के लखनी गांव की ये घटना है। 3 घर जिसमें जलकर खाक हो चुके हैं। लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाते हुए इसकी कोशिश करते हुए आपको यहां पर इन तस्वीरों में दिख रही है। तुरंत वहां पर टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। 3 घर जो कि पूरी तरीके से जल गए हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से जो चिंगारी निकली उसकी वजह से ये हादसा हुआ। और चलिए अब आपके सामने रोहतास से खबर रखने जा रहे हैं। रोहतास में रोपवे के ट्रायल के दौरान रोपवे के धराशायी होने की जानकारी है। जब तस्वीरें सामने आई तो गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे। अब सवाल पूछा जा रहा है कि जिस रोपवे का उद्घाटन नए साल में होना था वो अचानक ऐसे धराशायी कैसे हो गया। 13 करोड़ रुपए में इसका निर्माण हुआ था और ये रोपवे धराशायी हो गया है। और इसके बाद से अब जांच की बात सामने आई है। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी, इसकी जानकारी है। इसके साथ ही गुणवत्ता को लेकर भी सवाल है। आपको बता दें कि 13 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा था। रोपवे गिरने के बाद से सियासत तेज हो चुकी है। जड़ से उखड़े लोहे के खंभे, आड़े तिरछे लटके हुए केबिन और दूर तक जमीन पर पसरी मोटी मोटी रस्सियां। ये किसी सपने के टूटने जैसा है। सपना रोपवे के जरिए रोहतासगढ़ किले तक जाने का था। आसानी से रोहितेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचने का था, लेकिन रोहतासगढ़ किला तक जाने के लिए बनाया जा रहा रोपवे ट्रायल के दौरान ही धराशायी हो गया। इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो ये अब दुर्भाग्य कह लीजिए इस सिस्टम का। इंजीनियरों की मौजूदगी में जैसे ही खाली केबिन को अकबरपुर की ओर से रोहतासगढ़ किला की दिशा में भेजा गया, एक एक कर खंबे उखड़ने लगे और देखते ही देखते खंबों के साथ सारे केबिन जमीन पर पड़े थे। गनीमत ये रही कि ट्रायल के समय इन ट्रॉलियों में कोई बैठा नहीं था।
नहीं तो ना जाने कितना नुकसान होता। लोग मारे जाते और आज तो सौभाग्य कह लीजिए कि इस समय यहाँ पर कोई था नहीं, वरना एक रोपवे के गिर जाने से लाश नहीं मिलती। रोहतास में रोपवे गिरने के बाद सियासत भी सुलग गई है और बिहार के 14 करोड़ रुपए डुबा गया। कमीशन खोरी में बिहार डूब रहा है। आरजेडी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 13 करोड़ 60 लाख से ऊपर इसमें राशि खर्च की गई, लेकिन हुआ क्या? ये धाराशायी हो गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। हालांकि घटना के तुरंत बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए और अगले 24 घंटों में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। रोहतास किले के रोपवे पुल में जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। एनडीए के नेताओं ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी लोग गड़बड़ किए होंगे, हमारी सरकार किसी को बचाने वाली नहीं है। रोहतास जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और 70 किलोमीटर की दूरी को चंद मिनटों में पूरा करने के लिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। 13 करोड़ 65 लाख की लागत से इसको बनाया जा रहा था। साल 2019 में सीएम नीतीश ने इसका शिलान्यास किया था। 2020 की शुरुआत से निर्माण कार्य शुरू हुआ और नए साल के मौके पर इसके लोकार्पण की तैयारी चल रही थी, लेकिन ट्रायल के समय ही ये धाराशायी हो गया। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर साइबर फ्रॉड को लेकर है। देखिए, लगातार सरकार की तरफ से अलग अलग तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि साइबर क्राइम से वो बचे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लालच में आकर लोग इसका शिकार हो रहे हैं। ये खबर आपको दे रहे हैं, गाड़ी कमाई लोग अपनी गंवा रहे हैं। पहला जो मामला है मुंगेर के जमालपुर का है, जहां एक रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी से पेंशन अपडेट कराने के नाम पर साइबर फ्रॉड किया गया। 1 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। जबकि दूसरे मामले में एक वेबसाइट से ऑनलाइन ठगी के नाम पर 11,86,000 रुपए की ठगी कर ली गई, जिसके बाद दोनों ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विगत 10 दिनों में हमको लगता है कि 3-4 केसेस हो गया ऐसा, जिसमें जो ओल्ड पेंशनियर्स जो हैं, अभी रिटायर हुए हैं, वो किसी न किसी तरीके से उनके चंगुल में फंस गए हैं, ये कहकर कि बेनिफिट के नाम पे, अगर पेंशन है तो पेंशन एक्टिवेट करने के नाम पे, पीपीओ एक्टिवेट करने के नाम पे, उनसे किसी न किसी तरीके से माध्यम से उनको डाउनलोड करवा लेते हैं ऐप। और चलिए अगली खबर अब आपके सामने बाढ़ से रखने जा रहे हैं, जहां कृषि विभाग की एक अधिकारी के लापता होने की जानकारी मिल रही है, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि कृषि विभाग में बीटीएम पद पर तैनात अरियमा दीप्ति नामक महिला अधिकारी के लापता होने की खबर है। परिजनों ने बख्तियारपुर थाना में आवेदन दिया। दीप्ति शुक्रवार को अपने ऑफिस अतमल गोला से अपने घर बख्तियारपुर के लिए ऑटो से निकली थी, बख्तियारपुर में नहीं पहुंची। देर रात परिजनों ने बख्तियारपुर थाना में लिखित आवेदन दिया। पुलिस और परिजन सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। लापता अधिकारी की तलाश की जा रही है। माता पिता कंकड़बाग पटना में रहते हैं। और चलिए अब खबर आपके सामने किशनगंज से रखने जा रहे हैं, जहां पर तेंदुए की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीम मुस्तैद है। लगातार माइकिंग करते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सावधानी बरतें, क्योंकि तेंदुए की चहलकदमी देखी गई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। एक बार फिर से तेंदुआ दिखने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग लगातार माइकिंग कर रही है। सत्यता पाकर खोजबीन में लग गई है। माइकिंग करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। रात को अकेले घर से ना निकले, ये भी अपील की जा रही है। कुछ सूचना मिलने पर तुरंत विभाग को जानकारी दी जाए। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से भटककर तेंदुआ भोजन की तलाश में शायद यहां पर पहुंचा है। और अगर आप सेल्फी लेने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको आगाह करने के लिए ये खबर जो सामने आपके रखने जा रहे हैं। दरअसल सेल्फी कैसे जान पर भारी पड़ सकती है, ये आप देख सकते हैं।
खबर कश्मीर के बडगाम से है, जहां रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब श्रीनगर के 4 युवक सेल्फी लेने के दौरान हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आ गए। चारों युवक रेलवे स्टेशन परिसर में खड़ी AIT ट्रेन की छत पर चढ़कर फोटो खींच रहे थे। इसी दौरान वो लगभग 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन ओवरहेड इलेक्ट्रॉनिक लाइन के संपर्क में आ गए और हादसे में चारों युवकों को गंभीर करंट लगा है, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बटमालू का एक युवक जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि अन्य 3 का इलाज भी हो रहा है। लेकिन ये खबर आपको आगाह करने के लिए काफी है। अगर सेल्फी के शौकीन हैं तो आप लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो फिर आपकी जान पर ये सेल्फी का शौक भारी पड़ सकता है। और अब नए साल को लेकर खबर। नए साल 2026 का आगाज करने के लिए लोग तैयारी करना भी शुरू कर चुके हैं। अलग अलग जगहों पर लोगों के प्लान हो रहे हैं। पर्यटक लगातार पिकनिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं, भगवान के दरबार पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये 3 तस्वीरें आपके सामने नए साल के स्वागत के लिए किसी हिल स्टेशन, किसी टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा भीड़ मंदिरों में दिख रही है। काशी विश्वनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए संभवतः राम मंदिर की झलक भी इसमें दिख रही है, जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या के श्री राम मंदिर और मथुरा के बांके बिहारी मंदिर तक हर जगह भक्तों की लंबी कतारें हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ का आलम यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में VIP दर्शन पर रोक लगाने का ऐलान है। दरअसल बीते कुछ सालों में ये देखा गया, ये ट्रेंड रहा कि देश के ज्यादातर मंदिरों में दर्शन के लिए, पूजन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। चाहे वो वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या का राम मंदिर हो, वैष्णो देवी धाम हो या फिर उज्जैन महाकाल हो, मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, इन जगहों पर भारी भीड़ होती है। शिरडी साईं बाबा का धाम, जहां पर लोग पहुंचते हैं। लोग नए साल की शुरुआत ईश्वर के दर पर पूजा पाठ आशीर्वाद के साथ करते हैं ताकि उनका पूरा साल अच्छा बीते। इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि नया साल उनके और उनके परिवार के लिए खुशियां लेकर आएगा। और अब देखिए तस्वीरें लगातार आपके सामने, ये उज्जैन महाकाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नए साल को देखते हुए कुछ बदलाव भी किए गए हैं भस्म आरती को लेकर, जहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन 1 तारीख को आपको टिकट नहीं मिलेगा, यानी कि आप टिकट बुक नहीं कर सकते। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, ये मथुरा की तस्वीर है, बांके बिहारी मंदिर की तस्वीर। तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं राम मंदिर की तस्वीर, अयोध्या की तस्वीरें हैं। हर जगह पर कमोवेश भीड़ आपको एक तरीके की ही दिखाई देगी। लोग भगवान पे दर पर पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया है। नए साल के स्वागत से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। हर कोई भोलेनाथ के दर्शन के लिए नए साल के स्वागत को लेकर बेकरार दिख रहा है। इस साल भारी भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ प्रशासन ने प्रोटोकॉल दर्शन, स्पर्श दर्शन अस्थायी तौर पर बंद किया है। ये निलंबित 2 जनवरी तक रहेगा। प्रोटोकॉल दर्शन में श्रद्धालुओं को कतारों से छूट मिलती थी, पर और स्पर्श दर्शन की बात करें तो शिवलिंग को स्पर्श करते हुए भगवान का आशीर्वाद लिया जाता था, लेकिन इस पर प्रतिबंध रहेगा 2 तारीख तक। काशी विश्वनाथ मंदिर में इतनी भीड़ है कि VIP दर्शन को भी बंद करने का फैसला है। इन लोगों ने बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत भीड़ बढ़ने पर किसी प्रकार का विशेष दर्शन रिक्वेस्ट जो होती है उसको नहीं स्वीकार किया जाता है। स्पर्श दर्शन बंद किए जाते हैं, बैरिकेडिंग एंड टू एंड लगाई जाती है। तो एंड टू एंड बैरिकेडिंग 23 दिसंबर से ही लगा दी गई है और ये सारी व्यवस्थाएं इसमें सुनिश्चित करते हुए श्रद्धालुओं का सुरक्षा पूर्वक दर्शन हो सके। भीड़ बहुत ज्यादा है, इस वजह से बंद कर दिया गया है, बट हम नॉर्मल लाइन में भी लगे थे, थोड़ा टाइम लगा, बट यहाँ पे जैसे व्यवस्था है, सुविधा है, सब बहुत अच्छी, तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। कहेंगे तो ये कि भीड़ बहुत ज्यादा है, उसको नजरिया रखते हुए कि ये सब बंद किया गया है, तो एक तरह से सही भी है। और दूसरा ये है कि जो नॉर्मल दर्शन जो है उसके अंदर अरेंजमेंट बहुत सही है, मतलब पुलिस भी सहायक है और फ्री फ्लो है भीड़ का, तो ज्यादा इकट्ठा नहीं हो रहा है। और चलिए इस खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।